पाकिस्तान में एक डील की बहुत जमकर चर्चा हो रही है और ये डील मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और पाकिस्तान के गली चौराहों तक का सबसे वायरल टॉपिक बन गया है। दरअसल इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को जेल से रिहाई मिल गई है, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में ही हैं। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि बुशरा बेगम की रिहाई एक डील के एवज में हुई है। क्या बुशरा की यह डील इमरान को फंसाने और फौज से खुद की जान बचाने की है, या फिर इमरान खान खुद इस डील का हिस्सा हैं? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बुशरा बीबी इमरान खान की पत्नी 9 महीने बाद जेल से छूट गए। क्या इमरान की फौज से डील हो गई? डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। इमरान की फौज खूंखार है, पाकिस्तान में अब बहुत जोरदार है। उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला, आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ट्राई कर लिए, पार्टी पे बैन लगा दिया, झंडा नहीं उठाने दिया, सिंबल ले लिया, तोड़ सके नहीं तोड़ सके ना। अब या तो इमरान भी आजाद होगा या शरीफों का पाकिस्तान से पत्ता साफ होगा। जेलों में डाल दोगे, मारोगे तो पहले नहीं किया गया। आप खुद वो बीज बो रहे हैं जिससे आपका खात्मा होगा। वक्त है, सोच लें। देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। 446 दिनों से इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में काल कोठरी में बंद है। इमरान की दोनों बहनें भी जेल में बंद हैं। इमरान खान की बेगम भी 268 दिनों से अडियाला जेल में ही बंद थी, लेकिन गुरुवार को बुशरा बीबी की जेल से रिहाई हो गई। अडियाला जेल से बुशरा बीबी की गाड़ी एक काफिले में अपने घर के लिए निकली तो रास्ते में फूल बरसे। जगह जगह इमरान के समर्थक उनकी बेगम के काफिले के स्वागत में खड़े दिखे और जब वो इस्लामाबाद के बनी गाला में अपने घर पहुंची तो घर के गेट पर भी फूलों की बारिश से ही उनका स्वागत हुआ। इस टाइम हम बनी गाला में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बुशरा इमरान खान साहिबा अपने ईमान और वफा की ताकत से इस निज़ाम को शिकस्त देकर सुरखरू होकर आज रिहा हुई हैं और वापस अपने घर बनी गाला आई हैं। इंशाल्लाह ये इंसाफ की पहली फतह है और बहुत जल्द इंसाफ मज़ीद होगा और इमरान खान साहब भी अपने घर वापस आएंगे। बुशरा बेगम की रिहाई पर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। क्या बुशरा बीबी को किसी डील के तहत रिहा किया गया है? क्या इमरान खान की आर्मी चीफ से कोई डील हो गई है? क्या इमरान खान ने फौज के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या इमरान भी जल्द रिहा होकर पाकिस्तान छोड़ देंगे? जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, इंशाल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, यानी पीएम रहते इमरान खान को मिले सरकारी तोहफों की चोरी का मामला। यही मामला इमरान खान पर भी दर्ज है। तोशाखाना का पहला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गया था, लेकिन इमरान और बुशरा बीबी पर इसी मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, जिसमें आज बुशरा बीबी को जमानत मिल गई। उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला। मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज, माशाल्लाह सर, लोगों की माएं बहनें बेटियां अगवा हो गई और आप इनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर, मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी है उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी इस ऐवान में मुंतखब हो के आए हैं। अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर गया जाए, काली चादर डाली जाए तो सर आप क्या नोटिस लेंगे?
आपके ऐवान में लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुशरा बीबी की रिहाई की खबर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बनी। 9 महीनों बाद उनकी जेल से रिहाई पर इमरान समर्थक बेहद खुश हैं। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जमानत मिलने के बाद उन्हें किसी दूसरे मामले में तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक तो यही हुआ है कि इमरान हो या उनके खास साथी, सभी को कई बार जमानत मिल जाने के बावजूद तुरंत दूसरे मामलों में अंदर कर लिया गया। इमरान खान अपने घर आ चुकी हैं और पूरी दुनिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपका बेहद शुक्रिया। जितनी आप लोगों ने दुआएं की, उनका यहाँ होना पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज के लिए पैगाम है कि वो अपने खावन, अपने मजाजी खुदा, अपने इमरान खान के लिए वो वफादार, वफाशुआर हैं। और कहते ना कि दिल जो है वो आधा दिल इस वक्त यहाँ है और आधा दिल इस वक्त अडयाला जेल में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान आएंगे। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर खान साहब आपकी कोशिशों से, आपकी दुआओं से खान साहब आएंगे। इमरान खान को अपनी फौज से दुश्मनी मोल लेने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। चुनाव में उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया गया था और पाकिस्तान में आम राय यही है कि उन्हें फौज ने ही चुनाव हरवाया। शरीफ और भुट्टो की गठबंधन सरकार भी फौज की रहनुमाई में ही बनी। इमरान खान पर देशद्रोह और फौज के खिलाफ हिंसा भड़काने के मुकदमे हैं। माना जा रहा है कि उनका मुकदमा जल्द मिलिट्री कोर्ट में चलाने की तैयारी है। इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन हर बार इनमें से कई प्रदर्शनकारी गायब कर दिए जाते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में होता है, फाटा फाटा में उठा के ले जाओ, गायब कर दो, हड्डियां गायब, कब्र गायब, बंदे गायब। 25-25 साल पता नहीं चलता कि था भी कि नहीं था। लड़कियां मंगनी होके हम आपको पता है हमारे इलाकों में एक दफ़ा बच्ची की मंगनी हो जाए, मंगनी तोड़ने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चियां बुढ़ी हो जाती हैं हमारे वतनों में, लेकिन फियांसे नहीं मिलता क्योंकि जी कोई उठा के ले गया। यही रोलेट एक्ट में भी होता था और यही इंतरामीम में होना है। इस किस्म के गिरे हुए दुश्मन से हमारा मुकाबला है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता, माजूरों को भी नहीं छोड़ता, औरतों को नहीं छोड़ता। कल से छापे मार रहे हैं हमारे पीछे, मारते रहे, क्या कर लोगे? जेलों में डाल दोगे, मारोगे तो? पहले नहीं किया क्या? आप खुद वो बीज बो रहे हैं जिससे आपका खात्मा होगा। वक्त है, सोच लें। पीएम की कुर्सी छीनने के बाद इमरान खान कई संगीन इल्जाम लगा चुके हैं। इमरान ने पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर धोखा देने का आरोप लगाया। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर इमरान ने मर्डर की साजिश का आरोप लगाया। आईएसआई चीफ पर अपनी पार्टी खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। आईएसआई के एक अफसर को टारगेट करके उसे डर्टी हैरी का नाम दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको ना कोई तोड़ सकता है और ना ही तोड़ सकेगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ट्राई कर लिए, पार्टी पे बैन लगा दिया, झंडा नहीं उठाने दिया, सिंबल ले लिया, तोड़ सके? नहीं तोड़ सके ना। आज भी पीटीआई और इमरान खान ही है। इस्लामाबाद की पुलिस दहशतगर्द पुलिस है और इनको अवार्ड मिलना चाहिए। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको लेकर आएंगे और ये लड़ाई जज्बे से लड़ी जा रही है और जज्बे की कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सारे हथकंडे अपना लेने के बावजूद इमरान खान अब तक जेल से रिहा नहीं हो पाए। जेल से ही उनके इशारे पर उनके समर्थक और पार्टी के लोग दर्जनों रैलियां निकाल चुके हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जलसे कर चुके हैं। उनके होम स्टेट खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उनके चीफ मिनिस्टर तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान भी कर चुके हैं और फौज को भी कई बार खुली धमकियां दे चुके हैं। पाकिस्तान में अब यही सेंटीमेंट इमरान के हर समर्थक का है। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के चप्पे चप्पे पे पुलिस के नाके होते हैं, जिस देश के मंदिर मस्जिद में मन चाहे धमाके होते हों, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश के हर एक लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई की सारी कोशिशें बेकार हो गईं तो उनकी पार्टी अब विदेशों से मदद लेने की कोशिश में है। अमेरिका के 62 सांसदों ने
राष्ट्रपति बाइडेन को इमरान के लिए एक खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि अमेरिका दबाव डालकर इमरान को रिहा करवाए। साथ ही पाकिस्तान में फरवरी में हुए चुनावों की जांच के लिए भी कहा गया है और पाकिस्तान की बेलगाम फौज पर नकेल कसने की मांग की गई है। बात यह है कि उन्होंने कहा है कि देखें, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के उसमें जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो अगर प्रेसिडेंट बाइडेन को खत लिखा गया है तो हम जो है इसके ऊपर कहेंगे कि ये तो अंदरूनी मामला है और जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। भाई, जब आपका अंदरूनी मामला है, आपके इंटरनल मैटर्स पूरी दुनिया में चल रहे होंगे, खबरें हर टेलीविजन चैनल पे बढ़ बढ़ के डेली बेसिस पे चल रही होंगी, अब ये हो गया है तो अब वहाँ पर जब प्रोटेस्ट हो रहे होंगे सड़कों पर, तो आपके ख्याल में उसके ऊपर बात नहीं होगी? बात तो होगी ना। तो लेकिन ये अपनी जगह पर है कि वो ये कह रही हैं कि खत लिख दिया लेकिन कुछ कर नहीं सकते वो। इसकी वजह ये कि ये हमारा अपना इंटरनल मैटर है। इमरान की बेगम के जेल में रहने के दौरान कई बार ये खबरें उड़ाई गईं कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है। बाहर निकलकर भी फौज का इतना खौफ है कि बुशरा बेगम चंद घंटों बाद ही इमरान के होम स्टेट खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गईं, क्योंकि वहां उनकी पार्टी की सरकार है, लिहाजा सुरक्षा का भरोसा भी ज्यादा है। लेकिन इमरान तो अभी भी जेल में ही है। वो कई बार आर्मी चीफ से अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। उनकी पार्टी के लोग बार बार ये आशंका जताते रहते हैं कि कहीं उन्हें जेल में ही न मार दिया जाए। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इमरान खान को नाजायज उन्होंने बंद किया हुआ है। ये वो चीजें जो हम सब जानते हैं। फिर जो पीटीआई के लोगों के साथ किया गया है, जिस तरीके से उनको उठाया गया है, अगवा किया गया, बहुत से हमारे जानने वाले उसमें एंकर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स बहुत से तो अभी भी अंदर हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको जब छोड़ा गया तो उनकी हालत बता रही थी कि कितना तशद्दुद किया गया है उनके ऊपर। मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, लेकिन आप देखें कि वो जो केसेस बनाए गए तोशा खाना के हवाले से, अगर कोई उसमें वाकई सॉलिड कुछ उसमें सब्सटेंस होता तो वो कन्विक्शन हो जाती अब तक, तो वो कन्विक्शन तो नहीं हुई। अब अगर इमरान खान और फौज के बीच कोई डील हुई है जिसके नतीजे में बुशरा बेगम को रिहा किया गया है, तो इमरान की रिहाई की शर्त भी यही होगी कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तानी मीडिया में बार बार इस तरह की अटकलबाजियां होती रहती हैं कि उन्हें फौज से माफी तभी मिलेगी जब वो आंखों से ओझल हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पीटीआई खत्म हो गई है या आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा लीडर तो इस मुल्क से नहीं भागा आपकी तरह। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती है, तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के मकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त लंदन और जद्दा भाग चुके होते। इमरान खान की पार्टी मजबूत है। इमरान खान तो इतना बहादुर है कि जेल से कहता है तो लाखों लोग उसके लिए बाहर आके खड़े हो जाते हैं। हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। सत्ता जाने के बाद इमरान खान बार बार यही धमकाते रहे कि अगर वो दोबारा पीएम की कुर्सी तक ना पहुंचे तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उनके समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर आए दिन इसी इरादे की नुमाइश करते नजर भी आ जाते हैं। अब ये तो तय है कि फौज इमरान खान को दोबारा पीएम बनने नहीं देगी, लिहाजा पाकिस्तान का वही होगा जो इमरान ने भविष्यवाणी कर रखी है। एक चीज याद रखें, प्रेशर जब आता है ना तो अच्छे अच्छों को ले जाता है। तो फिर आसिम मुनीर कौन है? गवर्नमेंट पपेट है, सिर्फ बाहर से एक शक्ल है एक हुकूमत की, बाकी फौज हर चीज चला रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर रही, सिर्फ लोगों को पॉलिटिकली सजा दे रही है, लोगों को दबा रही है। पाकिस्तान का जो ईसीपी है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो एक्सेसरीज, पार्टिजान एक्सेसरीज ऑफ द मिलिट्री हैं। मतलब तर्जुमा, फौज के टट्टू हैं। इमेजिन, इमरान को सियासी रीजंस के लिए सजा मिली है उसके कि वो पाकिस्तानी सियासत में ना आ सके, और किसी रीजन के लिए उसको सजा नहीं मिली। उसके जो भी केसेस हैं वो सब जाली हैं, कुछ नहीं उसका इट्स अनरिलेटेड टू व्हाट्स रियली हैपनिंग।